जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं भारतीय इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन: चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान सत्याग्रह, बारदोली किसान सत्याग्रह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, खेड़ा किसान सत्याग्रह। खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 में गुजरात में चलाया गया है। ये कुणबी पाटीदार किसानों ने लगान के वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान देने का आग्रह किया था। लगान देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर इस आंदोलन की बागडोर संभाली थी। हार्डिमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन: अरविंद घोष, एनी बिन्सेंट, बाल गंगाधर तिलक, श्यामजी करसन वर्मा। इसका राइट आंसर होगा श्यामजी करसन वर्मा। श्यामजी करसन वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी करसन वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिनमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धिंगरा प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन: फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोदी ने, खिजर खान ने, सिकंदर लोदी ने। इसका राइट आंसर होगा आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1889 में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा था। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन में मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरत ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर ने किया था। अकबर मुगल बादशाह अकबर ने शासक की 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान ए वजीरात ए कुल नामक एक नए पद अधिकारी का गठन किया था। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति में खान बहादुर की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन: बरेली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। इसमें क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र था मेरठ। और 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बरेली खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था। और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 6, उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन: श्रम विभाजन, वर्ण विभाजन, आधार व्यवस्था, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार था। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों के कर्तव्य में ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कारण पूजा पाठ तथा अध्ययन अध्यापन से था, जबकि क्षत्रिय वर्ण का प्रमुख कार्य शस्त्र द्वारा राज्य की रक्षा करना था। वैश्य का संबंध व्यापार वाणिज्य से था, जबकि शूद्र का कार्य उपयुक्त 3 वर्णों की सेवा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया? अहिंसा व्रत, स्त्रियों का प्रवेश, वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद।
इसका राइट आंसर होगा डी, अवतारवाद। अवतारवाद जैन और बौद्ध धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की उपयोगिता का समान रूप से विरोध किया था, जो कि अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते हैं। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया। दोनों ही क्रमवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकृति दी थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? उपगुप्त, तथागुप्त, भद्रबाहु, महेंद्र। इसका राइट आंसर होगा ए, उपगुप्त ने अशोक महान को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त सिंहली अनुस्त्रियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगलिक पुत्र तितस्य के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? ऑप्शन अमरावती, अजंता, कन्हेरी, बाग। इसका राइट आंसर होगा अजंता, जहां गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाग नामक पर्वत के गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इनमें भी अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफा 16वीं 17वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? ऑप्शन अबू फजल ने, अब्दुल रहीम खान ए खाना, टोडरमल, बीरबल। दहशाला पद्धति टोडरमल ने लागू की थी। मुगल काल में अकबर के समय भू राजस्व की एक प्रथा आईने दहशाला टोडरमल ने 1580-81 में लागू की थी। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई और उनका 10 वर्षीय औसत निकाला लिया गया और यही लगान निर्धारण के लिए आधार बना। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।